हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आज तक हमें नहीं पता। उन बातों के बारे में भी आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है वर्ग, यानी जैसे मैं बोलता हूँ 5 का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ 5। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 5 को आपको 2 बार गुणा करना है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 25। यानी आप क्या कह दोगे अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का वर्ग क्या है, तो 25। तो स्टूडेंट्स, ये तो है वर्ग का मतलब। अब हम बात करते हैं वर्ग में आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस टाइप से हमें क्या क्या चीजें हमारे पेपर के अंदर काम आएगी और क्या क्या चीजें हमें सोल्व करने के सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे उसके अंदर हमारे काम आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके सामने आ जाए 64 और आपसे अगर कोई पूछे कि क्या 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे जी ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 को 2 बार गुणा करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 64। यानी जो मेरा 64 है वो 8 का स्क्वायर है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या 54 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर मैं 2 बार गुणा कर देता हूं तो मेरा आंसर 54 नहीं आता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का हमारे पास क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं हमें 1 से 10 तक जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है वो दोनों याद होने चाहिए। पहले मैं बात करूँ बिल्कुल लो लेवल की 1 से 10 तक, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँ आगे आपको क्या करना है। तो देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हो गए 1 से 10 तक के स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई स्टेटमेंट आ जाती है, जैसे 1444, 1444। अब मेरे को कोई पूछे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ है। क्यों? क्योंकि एक बात आप लोग हमेशा याद रखोगे, इकाई में, यानी इकाई का मतलब लास्ट में, लास्ट में मेरा क्या होना चाहिए? 1, 4, 9, 6, 5 और 0 और डबल जीरो। जीरो जो है वो डबल होनी चाहिए, सिंगल जीरो कभी भी लास्ट में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब होना क्या नहीं चाहिए? मेरा 2 लास्ट में नहीं आ सकता, 3 कहीं पर भी लास्ट में नहीं आ सकता, 7 मेरा कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, 8 कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। यानी ये 4 जो वर्ड है ये मेरे कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में यानी इकाई में नहीं आएंगे। तो पहली पहचान तो क्या है कि इकाई में ये 4 वर्ड आपके कभी नहीं आएंगे, ये वर्ड आपके इकाई के अंत में आ सकते हैं। सेकंड बात, अब जैसे मैंने आपको बोला 1444, तो ठीक है 1444 आपका जिनको पता है उसको वो निकाल सकते हैं कि 38 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं 4 आपको ऑप्शन देता हूं, अब मैं बिल्कुल सिमिलर आपको ऑप्शन दूंगा और फिर उसको बताऊंगा कि कैसे आपको सोल्व करना है और क्या तरीका आपका हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 1024, 2034, ठीक है।
3046, 10,586। ठीक है। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन मान लीजिए एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर आपके एग्जाम में आ गए और आपसे पूछा कि इन चारों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप क्या करोगे? आपका माइंड एक तरफ जाएगा, वो क्या होगा कि इकाई के अंक में मेरे क्या क्या नहीं हो सकते, 2, 7, 3 और 8, 2, 3, 7 और 8। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 4 है, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन, पहली कंडीशन क्लियर करता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर की पहली कंडीशन क्लियर करता है, ये भी और ये भी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और बिल्कुल जहां तक आपका हो सके उस क्वेश्चन, उस चीज को आप समझोगे, बिल्कुल गहराई से समझोगे। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि ये बात जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझे, क्योंकि ये चीजें आप सभी को पता है कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो बातें शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को पता हो। तो देखिए वो बातें क्या है। मैं अब बात करता हूँ थोड़ा सा लेवल की, क्योंकि जो ये बातें हैं ये आती हैं सिर्फ आर्मी वाले स्टूडेंट्स के पास, कि आर्मी वाले स्टूडेंट्स के पास बोल देता है कि इकाई में ये अंक नहीं आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लेवल आगे करता हूँ, जो एसएससी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे और उसी एडवांस बात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनको 1 से 24 तक के स्क्वायर याद रखने हैं, 1 से 24 तक के। तो ये 10 तक के हो गए, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। 25 तक आपको याद रखनी है। 21 का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये बात आपको सभी को समझ आएगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक याद रखनी है। जिसको याद होते हैं अच्छी बात है, अगर जिसको याद नहीं होते उसको भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। पहली बात तो कोशिश करो कि आप 1 से 24 तक के स्क्वायर याद करो, लेकिन जिस स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती उसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उस तरीके को भी आप कर सकते हो। तो देखिए अब आप चलिए यहाँ पर लास्ट के 2 अक्षर चेक कीजिए, 24। यहाँ पर लास्ट के 2 अक्षर क्या है, 24। क्या कहीं भी 1 से लेकर 24 तक लास्ट में 24 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। 18 के स्क्वायर में लास्ट के 2 अक्षर क्या है, 24। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 34, क्या 1 से 24 तक या 25 तक कहीं पर भी लास्ट में 34 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 46 भी नहीं आएगा और 86 भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी दुनिया की कोई भी स्टेटमेंट आप उठाओ उसका स्क्वायर करो, आपको जो लास्ट के 2 अक्षर मिलेंगे वो 1 से 24 तक में जो लास्ट के 2 अक्षर होंगे हमेशा वही रहेंगे। पहली बात आपको क्लियर आ गई थी। पहली बात क्या थी कि ये 4 अक्षर आपके कभी भी इकाई में नहीं होंगे। दूसरी और जो सबसे मेन बात मैंने अभी बताई है वो क्या है कि दुनिया का कोई भी आपकी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 20 अंकों की, कोई भी संख्या हो, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो लास्ट के 2 अक्षर होंगे यानी इकाई और दहाई, जो लास्ट के 2 अक्षर होंगे वो 1 से 24 तक के जो स्क्वायर है वही अंक होंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 77 का स्क्वायर करता हूँ, 77 का स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर क्या होता है, 5229। ये क्या है, 77 का स्क्वायर है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। अब देखिए लास्ट के 2 अक्षर क्या है, 20,
9। क्या 1 से 25 तक में कहीं 29 है? जी बिल्कुल है। कहाँ है? 23 के स्क्वायर में लास्ट में 2 अक्षर जो है वो 29 है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसी संख्या आप ले सकते हो, चाहे आप 106 ले लो, ठीक है, मैं 106 का भी करके दिखा देता हूँ। 106 का छोटो में 2004 का करके दिखाता हूँ। 2004 का मैं आपको स्क्वायर करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जो 2004 है इसका स्क्वायर एग्जाम के अंदर भी आता है कि 2004 का स्क्वायर कीजिए, लेकिन आता सभी को आते हो 204 को 2004 से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा सभी। तो देखिए 2004 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? सॉरी, 2004 का आपको स्क्वायर करना है, तो यह आपका 2004 का स्क्वायर है 40 16 0 16, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक मैंने कैसे की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2004 का स्क्वायर क्या आया? 40 16 0 16, और लास्ट के दो अक्षर क्या है? 16, और 16 आपको पता है कहाँ पर है? 4 का स्क्वायर में क्या है? 16 है। यानी कि कोई भी आप संख्या लीजिए, उसका आप स्क्वायर कीजिए, आपको जो लास्ट के दो अक्षर मिलेंगे वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? 1 से 25 तक के जो स्क्वायर होंगे वहां पर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जिसको ये चीज याद नहीं हो उनके लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, वो आप ध्यान से देखोगे। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। आपके पास लास्ट में क्या क्या आ सकते हैं? देखिए 0 आ सकती है, 0 तो हमेशा क्या आएगी? डबल आएगी। उसके बाद क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? 9 आ सकता है। यही अक्षर है जो आपके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आ सकते हैं, ठीक है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब देखिए, जब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आपका 6 हो, जब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में मान लीजिए सभी ऑप्शन के अंदर आपका लास्ट में क्या है? 6 है, तो जो अगर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक करना है और आपने देखा कि लास्ट में क्या है? 6, तो 6 से पहले हमेशा एक ओड नंबर होगा। 6 से पहले हमेशा क्या होगा? एक ओड नंबर होगा। और बाकी जितने भी हैं, चाहे 1 है, यहां पर भी क्या होगा? इवन। यहां पर भी क्या होगा? इवन। यहां पर भी क्या होगा? इवन। और यहां पर भी क्या होगा? इवन। सिर्फ 6 से पहले क्या होगा? ओड, बाकी सबसे पहले क्या रहेगा? इवन। यानी आपको दो चीजें चेक करनी है। पहला कि इकाई में आपके क्या नहीं आने चाहिए? 2 3 7 और 8, ये 4 अक्षर आपके इकाई में नहीं आने चाहिए। अब इकाई में आपने चेक कर लिया, जो निकलना था वो निकल चुके हैं। फिर आपने चेक किया कि ये तो आ रहे हैं। अब फिर आपको क्या चेक करना है? अगर लास्ट में 6 है, इकाई में 6 है, तो उससे पहले क्या होगा? ओड। अगर बाकी कोई भी चीज है तो उससे पहले क्या होगा? इवन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर होता है 2401। अब लास्ट में क्या है? 1 से पहले क्या है? इवन। 1 से पहले क्या है? इवन। और कोई भी लेता हूं मैं, जैसे 44 का स्क्वायर लेता हूं मैं, तो क्या आएगा? 1936। 6 से पहले हमेशा क्या है?
ओड, 6 से पहले हमेशा क्या है ओड। और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ 56 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। 6 से पहले क्या है ओड, 6 से पहले क्या है ओड। अभी मैंने 77 का स्क्वायर किया था 5929 आया था। 9 से पहले क्या है इवन। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, अगर आपका लास्ट में 6 है तो उससे पहले क्या आएगा ओड। अगर आपकी कोई और संख्या है तो उससे पहले हमेशा क्या आएगा इवन। तो ये बात उम्मीद करता हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है परफेक्ट स्क्वायर, हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे हम ऑप्शन में से ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने की बातें करेंगे, और भी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी एसएससी की में काफ़ी बार उस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1232। x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1232। तो आपसे क्या पूछेगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर एग्जिस्ट, यानी x और y के कितने मान संभव हैं, यानी x और y के कितने मान हमारे पास हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो शायद इस क्वेश्चन में हमें काफी टाइम लग सकता है, लेकिन मैं एक सिंपल सा बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताना चाहता हूँ। वो देखिए क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन से ही आंसर करेंगे और उसी से हमारा क्या होगा बिल्कुल सिंपल तरीका निकल के आएगा। देखिए अब y का स्क्वायर है, अब कोई भी संख्या है वो तो दो ही टाइप में डिवाइड होती है, कोई भी स्क्वायर है वो दो ही टाइप में डिवाइड होगा, या तो क्या होगा इवन या फिर क्या होगा ओड। y का स्क्वायर है वो क्या होगा तो इवन होगा या फिर क्या होगा ओड होगा। अगली बात मल्टीप्लाई में क्या है 5, मल्टीप्लाई में क्या है 5 को अगर मैं इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं इवन नंबर के साथ करूंगा तो मेरा क्या आएगा इकाई का, सिर्फ मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, क्या आएगा 0। जैसे 5 गुना 6 इकाई में क्या आया 0। 5 को अगर मैं इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा 0। और 5 को अगर मैं ओड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इकाई का अंक क्या आएगा 5। 5 को अगर मैं इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और 5 को मैं ओड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5। अब x के स्क्वायर में से हमें 0 घटानी है, यानी इकाई का अंक यहाँ पर कुछ भी है उसमें से हमें इकाई में से इकाई घटेगा तो क्या उत्तर आना चाहिए इकाई में 2। और ऐसे ही x के स्क्वायर में से अगर मैं 5 कम करूंगा तो इकाई में क्या आएगा 2। अब देखिए इसमें से 0 कम करें कि हमारा 2 आए, इसमें से 0 कम करेंगे तो आए 2 में से, यानी x के स्क्वायर का जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए 2। लेकिन अभी हमने क्या बात पढ़ी थी कि इकाई में कभी भी 2 नहीं आ सकता, इकाई में कभी भी 2 नहीं आ सकता, यानी ये कंडीशन तो हमारी होगी गलत। अब इसमें से 5 घटाएंगे तो आए 7 में से, 7 में से 5 करोगे तभी तो 2 आएगा, यानी इकाई में क्या होना चाहिए 7। लेकिन अभी हमने बात की थी कि इकाई में कभी भी हमारा 7 नहीं आ सकता, इसीलिए ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी गलत। तो आप क्या कहोगे कि x और y के कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर हम करेंगे, स्क्वायर रूट हम करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ मैट्रिक्स कोचिंग क्लास।